बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2021 के हवाले से सबसे बड़ी खबर है जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज़ाद कश्मीर कोटली के दो बड़े हलके, उसमें सरप्राइज़ के लिए दोनों हलके जो हैं वो तैयार हैं और 2021 का अगर ये कहा जाए सबसे बड़ा अपसेट ये होने जा रहा है तो वो गलत ना होगा। कुछ अहम डिटेल्स हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, कौन हल्के में जीतेगा, इस हवाले से तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर जो है वो आज के इस व्लॉग में करूंगा। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको इन दोनों हलकों का यानी कि LA9 और LA10 के हवाले से कुछ बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको जो मेन खबर है वो समझने में आसानी हो। तो LA9 में अच्छा, ये जो दोनों हलके हैं ये इस मरतबा आपस में ऑब्वियसली हलकों की तादाद बढ़ने की वजह से तो काफ़ी गिजमिज यहाँ पर हुई, काफ़ी खिचड़ी जो है वो यहाँ पर बनी है। लेकिन बहरहाल इस मरतबा के उम्मीदवारों के नाम बताऊं तो LA9 में PTI के आसिफ हनीफ, मुस्लिम लीग नून के सरदार मुनीर, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार नईम यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि LA10 से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के फ़ारूक सिकंदर, पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन, मुस्लिम लीग नून के ज़ुबैर इकबाल, जबकि PTI के मलिक यूसुफ LA10 से इंतखाबात जो हैं वो लड़ रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं 2016 के हवाले से ज़िक्र करूं इन उम्मीदवारों के हवाले से तो 2016 में मुस्लिम लीग नून के जो फ़ारूक सिकंदर हैं वो जीते हैं और फ़ारूक सिकंदर इस मरतबा जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल दूसरे नंबर पर, नईम खान PTI के तीसरे, जबकि खिज़र हयात जो कि उस वक्त 2016 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सीट से लड़े थे वो चौथे नंबर पर जो है वो रहे थे। बहरहाल नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से हुआ है कि इस मरतबा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो सरदार सिकंदर हयात हैं जो कि करेलवी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है और करेलवी ख़ानदान इस हलके में कोटली के बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है, हराना उन्हें नामुमकिन रहा है। लेकिन उन्हें माजी में 2011 में शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसकी भी डिटेल्स आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। उन्होंने इस मरतबा सरदार सिकंदर हयात ने इस मरतबा ख़ुद इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करके अपने भाई और अपने बेटे को पार्टी से टिकट जो है वो दिलवाया है। यानी कि कोटली नकियाल का जो हलका है LA9 वहाँ से अपने भाई सरदार नईम को उन्होंने टिकट दिलवाया है। जबकि फ़ारूक सिकंदर जो कि उनके बेटे हैं उन्हें कोटली शहर का जो है वो टिकट दिलवाया है और अपनी जो पार्टी है पार्टी को से ज़बरदस्ती ये जो टिकट थे या दबाव डालकर उन्होंने कोटली शहर और नकियाल के जो हलकों के टिकट हैं वो दोनों इन्होंने टिकट लिए और ये दोनों टिकट उन्होंने अपने भाई और बेटे में जो है वो तकसीम कर दिए हैं। उनका जो भाई है उसे उन्होंने अपने जो आबाई हलका है यानी कि नकियाल का वहाँ से इलेक्शन में खड़ा किया है, जबकि अपने बेटे को कोटली शहर का जो हलका है वो दिया है और वहाँ से उन्हें इस मरतबा के उम्मीदवार के बतौर पर वो सामने लेकर आए हैं। लेकिन नाज़रीन, फ़ारूक सिकंदर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 2011 का इलेक्शन वो नकियाल से हारे हैं और यही वो तारीख़ थी कि जब करेलवी ख़ानदान जो कि इस हलके में बहुत मजबूत था फ़ारूक सिकंदर की वजह से वो हारा और उन्हें जब खड़ा किया गया तो 2011 में पहली मरतबा नकियाल करेलवी ख़ानदान जो है वो नकियाल की सीट जो है वो हारा है। और इस मरतबा भी सरदार सिकंदर हयात की जानिब से यही किया गया कि अपने भाई और बेटे को टिकट जो है वो उन्होंने दिया और इन दोनों हलकों में जो है उन्हें वो लड़वाया और इसकी वजह से पार्टी में ख़ासा इख्तलाफ भी था इन दोनों की वजह से कि इन्हें टिकट जारी किया गया। लेकिन ऑब्वियसली सरदार सिकंदर हयात की एक ग्रिप है और बड़े पुराने वो लीडर हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी, बीच में मुस्लिम लीग नून में भी वो रहे, उनके भाई भी, खैर उनके बेटे भी मुस्लिम लीग नून से लड़े लेकिन अभी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हैं। पार्टी के अंदर काफ़ी इख्तलाफ है लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने दबाव डालकर ये जो दोनों टिकट हैं वो हासिल किए और इन्हें जो है अपने भाई और बेटे को यहाँ से, यानी कि जो मौलूसी सियासत अगर कही जाए तो वो गलत ना होगा, उन्हें जो है वो यहाँ पर लड़ाया और वाज़े आसार यहाँ पर अब दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाए तो 2016 में वज़ीर रहने के बावजूद इन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं करवाए और हल्के की आवाम इस मरतबा इनके ख़िलाफ़ है और एक तो हिकमत अमली भी गलत होगी, हल्के की आवाम भी इनके ख़िलाफ़ है और ये जो दोनों सीटें जो कि पक्की इनकी सीटें थी, ये दोनों सीटें इनके हाथ से अब निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि नाज़रीन, यहाँ पर अगर मैं एक और उम्मीदवार का आपके सामने नाम ले लूँ तो वो मलक साहब थे, उनका नाम मलिक नवाज़ जो हैं वो यहाँ से हमेशा ऑब्वियसली
जो LA-10 का हलका था वहाँ से उन्होंने लड़ना था, लेकिन सरदार सिकंदर हयात ने इन्हें मक्खन से बाल की तरह जो है वो बाहर निकाला और इन्हें जो है वो टिकट जारी नहीं हुआ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, जो कि एक बड़े मजबूत उम्मीदवार यहाँ पर समझे जाते थे, जिसकी वजह से बड़ा अपसेट जो है वो यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून की बात यहाँ पर की जाए तो ये करेलवी ख़ानदान जब 2016 में फ़ारूक सिकंदर ख़ान जो है वो यहाँ से जीते थे नून लीग के टिकट में, अब वो MC में आए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, तो मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो तो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हैं, बल्कि जो सरदार मुनीर हैं उनकी काफ़ी ग्रिप तो है हल्के में, काफ़ी उनकी हिस्ट्री भी है, लेकिन वो पहली मरतबा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और वो काफ़ी कमज़ोर जो है वो उम्मीदवार है। इसी तरह LA-10 में ज़ुबैर इकबाल भी मुस्लिम लीग नून के काफ़ी कमज़ोर उम्मीदवार हैं। तो इस दौड़ में इन दोनों सीटों में नून लीग तो नहीं है, अलबत्ता जो पीपल्स पार्टी थी LA-9 में जावेद इकबाल जो है उन्होंने करेलवी ख़ानदान को यहाँ से हराया भी था, और ये बात थी 2011 की। 2011 में जो करेलवी ख़ानदान पहली मरतबा यहाँ से हारा था तो वो पीपल्स पार्टी ने ही इन्हें टफ टाइम देते हुए हराया था। लेकिन अब जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में इस करेलवी ख़ानदान की अंदरूनी सियासत की वजह से जो इख्तलाफात हैं उसका वाज़े जो फ़ायदा होने जा रहा है वो दूसरे उम्मीदवारों को होगा, क्योंकि 2016 में भी सरदार फ़ारूक और जावेद इकबाल के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 2000 के करीब वोट्स का फ़र्क था। लेकिन अगर यहाँ पर मैं PTI के उम्मीदवार की बात करूँ आसिफ हनीफ़ की, तो PTI यहाँ पर 2 धड़ों में तकसीम हुई थी, लेकिन अब दोनों धड़े एक हो चुके हैं और दोनों धड़े आसिफ हनीफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा खासा वोट बैंक है PTI का भी यहाँ से। तो ऑब्वियसली जो एक मरकज़ी हुकूमत भी है PTI की, तो PTI को यहाँ से बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है और ये हमें देखने को मिलेगा कि 25 जुलाई को शायद यहाँ से एक बड़ा अपसेट देखने को आए और PTI यहाँ से इलेक्शन जीते। लेकिन जो मुकाबला रहेगा इस मरतबा बड़ा नेक टू नेक, और अगर किसी की हार जीत भी होगी तो वो चंद 100 के वोट से होगी। पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान ये मुकाबला रहेगा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ये जो इख्तलाफात हैं और जो तरक्याती काम ना होना है वो इस मरतबा यहाँ पर मुकम्मल इग्नोर की जाएगी। दूसरा जो LA-10 का हलका है, तो LA-10 के हलके में भी यही सिचुएशन है, बल्कि यहाँ पर जो मलिक यूसुफ हैं वो इस मरतबा PTI के फेवरेट उम्मीदवार हैं। ये जो सीट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की या करेलवी ख़ानदान की जो फ़ारूक सिकंदर का अगर हम कहें उनके पास उनकी जो है वो यहाँ पर ऑब्वियसली वही इख्तलाफात की वजह से वो यहाँ पर बिल्कुल फेवरेट नहीं हैं। तो ये जो दोनों सीटें जो पक्की सीटें थीं ये एक मरतबा उनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक सीट यहाँ पर ऑब्वियसली जो अभी मेरी पेशन गोई है वो PTI निकालेगी, जबकि एक सीट पीपल्स पार्टी के पास जा सकती है, लेकिन उसमें भी PTI जो है वो खासी फेवरेट है और वजह सिर्फ एक ही है। एक तो PTI का ऑब्वियसली अपना भी यहाँ पर उम्मीदवार का काफ़ी अच्छा वोट बैंक है, धड़ों की जो तकसीम थी वो भी ख़त्म हो गई, और दूसरा जो मरकज़ी हुकूमत है वो इस वक्त PTI की है, और अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमेशा हुकूमत उसी ने कश्मीर में बनाई है जो कि मरकज़ में भी जिसकी हुकूमत हो। तो बहरहाल नाज़रीन ये दो अहम तरीन हलकों की डिटेल्स थी। उम्मीद है आपको सारा जो मामला है वो समझ आ गया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।